तो जितना भी आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि एक कपल लापता हो गया, उसके बाद पति की बॉडी मिल गई, बीवी के ऊपर शक किया गया, उसने सरेंडर कर दिया और एक्स्ट्रा मैरिटल का केस बाहर आ गया, बात खत्म। पर नहीं, ये केस इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये वीडियो के एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है इन सब चीजों के पीछे, वो अभी तक सामने आया ही नहीं है। और जितने भी लोग बोल रहे हैं कि लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, सभी जगह खतरा है, सब जगह से डर लगता है, तो आपको भी इसका आंसर बताऊंगा मैं। और आपको मैं 3 लोगों के माइंडसेट बताऊंगा क्लियरली, आपको एंड तक खुद पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही की है। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये कपल है इंदौर से जो कि मेघालय गए थे अपना हनीमून मनाने, पर वो वहां पर लापता हो जाते हैं। तो पहले तो सब लोग जो अपने हथियार और औजार लेके थे मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़ गए कि भाई ये लोकल ट्राइब का काम है, कुछ लूटपाट का है, अता पता नहीं चल पा रहा है। इतने में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि पति की बॉडी मिलती है एक खाई में, वो भी उसके ऊपर हमला हुआ हथियार से उसके बाद फेंका गया है और साथ में बीवी के ब्लड स्टेन वाले कपड़े मिलते हैं। फिर तो लोग और आक्रामकता के साथ मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़ गए। पति को मार दिया गया और पत्नी का किडनैप कर लिया गया, क्या पता उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ हो, पर अभी तक ये सब सिर्फ एक शक था। और फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जो वाइफ थी वो खुद से कॉल करती है यूपी से और खुद ही अपना सरेंडर कर लेती है। एक्चुअल में वो सरेंडर नहीं करती है, वो अपने भाई को बस कॉल करके बताती है कि वो कहां पर है। अब कपल गायब कहां हुआ था? मेघालय में। वाइफ का कॉल कहां से आता है? यूपी से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मेघालय से यूपी तक पहुंच कैसे गई, और अगर वो पहुंची तो इस बीच में क्या उसको कोई मोबाइल नहीं मिला जिससे वो कॉल करके अपने भाई को बता सकती थी? और अगर आप सोचो कि उसको किडनैप किया गया था, तो ना उसकी बॉडी के ऊपर कोई जख्म है कि वो लड़ाई करके भागी हो वहां से, ना उसके शरीर पे कोई रस्सी का निशान है कि उसको बांध के रखा गया हो, इसकी जांच हो सके। क्योंकि अगर किडनैप किया होगा तो प्यार से तो भागने नहीं देंगे, रस्सी तो बांधी ही होगी। तो इससे पता चलता है कि मैडम ने अपनी मर्जी से नहीं कॉल किया भाई को, मजबूरी से किया, क्योंकि मैडम को पता चल चुका था कि जो पूरी की पूरी पोल पट्टी है, उनकी जो साजिश है वो खुल चुकी है और अब जिंदगी उतनी आसान नहीं होगी जितनी सोची थी एक इंसान को मारने के बाद। और इनके प्लान को फ्लॉप करने में सबसे बड़ा हाथ था मेघालय के एक लोकल गाइड का, जिसने बताया कि जब वो उनको लेके जा रहा था कहीं पे घुमाने, तो हस्बैंड के साथ 3 आदमी और चल रहे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय में जो लोग होते हैं वो या तो वहां की लोकल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। तो जब वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे तो पुलिस को शक हुआ और उन्हें जब जांच पड़ताल करी, सीसीटीवी से पता लगाया, तो देखा कि वो जो 3 लोग थे वो सिर्फ एक दिन इस कपल के साथ नहीं थे, वो हर दिन इनका पीछा कर रहे थे। और जब उनकी डिटेल निकाली तो पता चला कि वो लोग कहीं और से नहीं, वहीं से थे जहां से राजा और सोनम थे, मतलब इंदौर से। और जब कॉल लॉग्स निकलवाए गए तो पता चला वो इंदौर के एक आदमी से रेगुलर बात कर रहे थे जिसका नाम था राज कुशवाहा, जो कि इंदौर में रहता था और सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था। और कुछ समय पहले उसी सेम फैक्ट्री में सोनम भी काम करती थी एज एन HR। तो ऐसे पूरा केस सुलझ गया और राज को गिरफ्तार कर लिया गया इंदौर से। और गिरफ्तार होने से पहले उसने शायद सोनम को बता दिया होगा कि अपनी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, तो सोनम ने भी वहां से अपने भाई को कॉल करके सरेंडर कर दिया। बाकी सोनम ने अभी तक ये बयान नहीं दिया है और माना नहीं है कि उसने ही राजा को मरवाया है और उसका ही वो पूरा प्लान था। पर वो तो क्लियर हो ही चुका है कि सोनम तो थी ही उसमें मिली जुली। पर मुझे लगता है जो राज वाला फैक्टर है इसमें कुछ काफी ज्यादा फिशी है। आपको भी समझ आ रहा होगा, आगे वीडियो देखिए आपको पता चलेगा। पहले हम देखेंगे उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले बंदे राज कुशवाहा के घर की हालत। जैसे ही उसको गिरफ्तार किया गया तो उसके घर की हालत देखिए आप कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। लीजिए, ये राज कुशवाहा की युवा है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है और ये पूरी तरीके से ये यहाँ पर इसे बातचीत देख लीजिए। ये इनका बेटा सोनम के साथ मिलकर एक माँ के बेटे को मार देता है और अब इनके हालात देख लीजिए। ये राज कुशवाहा की माँ आपको नजर आ रही है। ये उनकी इस वक्त यहाँ पर। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, बेटा गिरफ्तार हुआ है तो माँ तो परेशान होगी, उसकी बहनें भी परेशान होंगी। पर सोचने वाली बात यह है कि राज उसके घर में एक लौता कमाने वाला था। उसके घर में 3 या 2 बहनें हैं, एक माँ है और कोई नहीं है उसके घर में जिसके पास अर्निंग का सोर्स हो। तो काफी कम चांसेस होते हैं इस बात के कि ऐसा लड़का प्यार मोहब्बत में फंस के अपने पूरे के पूरे घर की जो बड़ी मुश्किल से स्थिति उसने सही करी है उसको खराब करने का रिस्क लेगा, जिनको वो खुद बड़ी मुश्किल से पाल रहा है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है कि राज कुशवाहा तो गरीब था, वो उसके अंडर में एम्प्लॉय था काफी टाइम से, तो सोनम की उससे पहचान तो होगी। पर हो सकता है कि ऐसा कोई बंदा हो जो सोनम का बॉयफ्रेंड हो, जो अमीर हो, जो उसको वो सब दे रहा हो जो उसको चाहिए था। पर इनको बीच में कोई बंदा चाहिए था जो इनकी मुलाकात कराए किसी असासिन से, जो कि इनके लिए इनका काम करवा दे। और क्योंकि सोनम राज को जानती थी तो वो उसके लिए इजी टारगेट था।
और सोनम का अगर यहाँ पर कोई अमीर बॉयफ्रेंड होगा तो उसने राज को पैसों का लालच दिया होगा, जिसके बदले में वो उनके साथ इस प्लानिंग में शामिल हो गया होगा। बाकी किसी के दिमाग में अगर वो व्हाट्सएप चैट वाली बात आ रही हो तो दोस्तों वो व्हाट्सएप चैट वाली बात मुझे तो पूरी फेक लग रही है। मेरी थ्योरी भी मैं नहीं कहता हूँ कि 100% सच है, पर आप ध्यान दो, व्हाट्सएप अगर पूरा का पूरा निकाला जाता तो सिर्फ 2 लाइनें कह के नहीं सुनाई गई होती, पूरी की पूरी प्लानिंग ही निकल गई होती बाहर। और इतनी बड़ी प्लानिंग जिसने करी कि मोबाइल चेंज किया, ये किया, वो किया, वहां जाके प्लानिंग करी कि धक्का देंगे वहां से। आपको लगता है कि वो व्हाट्सएप पे चैट करेंगे ये सब? अब जो कुछ भी हुआ गलत हुआ और राज को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, भले ही उसके ऊपर कोई हो, पर क्योंकि वो भी उस प्लानिंग का हिस्सा था तो सजा तो उसको मिलेगी। पर सोचने वाली बात ये है, राज के पास आपको ऐसी कैसी क्वालिटीज दिखती हैं जिसके लिए सोनम जैसी लड़की अपने पति को छोड़ देगी, जो कि इतना अच्छा खासा पैसे कमा रहा था, उससे प्यार भी करता था क्योंकि घुमाने ले गया था, और उसकी फैमिली भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जो कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग से पता लगी गया हो। एक तरफ राज को देखा जाए तो उसकी एज भी कम थी, वो उसके पापा के अंडर में काम करता था तो उससे ज्यादा अमीर भी नहीं था, और क्योंकि काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं था कि उसको बहुत ज्यादा टाइम दे देता हो जो राजा नहीं दे पा रहा था। और ऊपर से एक बात निकल के आई है कि ज्यादातर लोगों का कहना है कि राज जो था वो सोनम को दीदी दीदी कह के बुलाता था। राज का ऐसा है था, प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता क्योंकि सब भाई भाई बोलते हैं कि राज दीदी बोलते तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? तो राज उसको दीदी बोलता था। और दूसरी बात ये कि वो जब भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन के रिश्ते में ये अफेयर वाली चीज़ें कहाँ से आ गई? ये बॉयफ्रेंड बता रहे हैं, रिलेटिव बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल झूठ है। दोस्तों ये वाला पॉइंट कोई मेन नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में लोग असली रिश्ते को नहीं इज्जत देते हैं, ये तो फिर भी बनाया हुआ भाई बहन का रिश्ता था तो कुछ कह नहीं सकते। पर अगर सोनम का कोई और बॉयफ्रेंड था जो कि फ्रेम में अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि सोनम का राजा से शादी करने का एकमात्र कारण ये नहीं था कि उसके पापा हार्ट के पेशेंट थे, समाज का डर था उन्हें, वो अपने घर वालों को बता नहीं पा रही थी, घर वाले जबरदस्ती कर रहे थे। एक और रीजन ये था कि सोनम मांगलिक थी, और जितना मुझे पता है कि अगर मांगलिक इंसान किसी ऐसे इंसान से शादी करता है जो मांगलिक नहीं है, तो उसकी एज पे या उसकी जिंदगी पे कुछ हैवी असर पड़ता है। और यहाँ पर राजा की बात करें तो वो भी मांगलिक था, तो इसने सोचा होगा कि पहले एक मांगलिक से शादी कर लेते हैं, उसे बीच में से रास्ते से हटा देते हैं, तो मेरे बॉयफ्रेंड की जान पर भी यहाँ कोई रिस्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले तो मांगलिक वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा पति मर जाएगा, विधवा हो जाऊंगी तो पूरी दुनिया के सामने भोली बन जाऊंगी, तीसरा जब कोई आदमी आके मुझे स्वीकार करेगा कि बेचारी विधवा है तो वो भी महान बन जाएगा कि एक विधवा को स्वीकार कर रहा है। पर इस पूरे केस में कोई गुनेगार हो या ना हो, सोनम 100% है, क्योंकि उसके इन्वॉल्वमेंट के बिना पता ही नहीं लगाया जा सकता था कि ये लोग कब कहां जा रहे हैं। एक सीसीटीवी की फुटेज से भी पता चला कि सोनम बार बार अपने मोबाइल में दूर जाकर राजा से किसी ना किसी से बात कर रही थी, शायद लोकेशन भेज रही थी। सोचने वाली बात है कि वो बेचारा शक तक नहीं कर रहा है कि वो दूर जाके किससे बात कर रही है, वो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर चुका था उसको। पर एक तरफ वो थी 100% इन्वॉल्व थी इस मर्डर में, क्योंकि सबसे पहले तो जो मेघालय की लोकेशन थी वो उसने डिसाइड करी थी, टिकट उसने बुक करी थी, जबरदस्ती उसको लेके गई थी, और जो कातिल आए थे उनको अपनी लोकेशन भी वही बार बार शेयर कर रही थी। और मुझे जहां तक लगता है उसकी प्लानिंग रही होगी कि उसको किसी पहाड़ी के पास ले जाऊंगी और धक्का दे दूंगी, पर इतना आसान नहीं रहा होगा उसको धक्का देना, इसीलिए वो 3 लोग और साथ में लेके गई थी। और जब उससे वो अकेला ही नहीं संभल रहा होगा उन चारों से, तो उन लोगों ने हथियार से उस पर हमला किया और उसको वहां से फेंक दिया। आप सोचिए कि उन लोगों ने दिमाग कितना ज्यादा लगाया था कि हथियार भी मेघालय के लोकल खरीदे थे, जो लोकल ट्राइबल लोग यूज करते हैं, ताकि उन पे आसानी से इल्जाम लगाया जा सके। और काफी सारे लोग कह रहे हैं कि सोनम के पापा हार्ट पेशेंट थे, इसीलिए वो घर पे बता नहीं पाई होगी, पापा की चिंता थी। अब पापा की चिंता नहीं हो रही, ये सब देख के पापा के हार्ट पे अटैक नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि इसके पापा भी मिले हुए हों, क्योंकि मैं तो नहीं मान सकता कि एक लड़की अगर किसी का मर्डर प्लान कर सकती है तो वो इतनी ज्यादा डरपोक होगी कि अपने घर वालों के सामने अपना लव अफेयर ना बता पा रही हो। पर समाज में बदनामी के डर के कारण उसके पापा ने राजा रघुवंशी की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये उठ के आ सकती है कि हो सकता है उसके पापा को ये सारा कुछ पता हो, वो अपनी बेटी को भी जानते होंगे कि जबरदस्ती तो ये कहीं पे रहेगी नहीं, तो उनने ही इसकी प्लानिंग में हेल्प की हो, क्योंकि उसके पापा पैसे वाले हैं और राज कुशवाहा जो फंसा है अभी वो गरीब है। क्योंकि एंड में सोनम के पापा तो अपनी बेटी को पैसों से बचा लेंगे, पर राज हो सकता है कि पैसे लेके जानबूझ के फंसाओ ताकि उसकी जिंदगी फाइनेंशियली सही हो सके। पर अगर वो फंसा तो उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सोनम का तो बयान अभी आया भी नहीं है और कोई भरोसा नहीं है वो आगे आके ये बोल दे ये सब इनकी प्लानिंग थी, ये राज मेरे पीछे काफी टाइम से पड़ा हुआ था, मैं इसको रिजेक्ट कर रही थी और मेरी शादी होने की वजह से इसने जो गुंडे थे वो हायर करे और मेरे पति को मरवा दिया। और क्या आपको पता है कि जो कातिल थे जिनको हायर किया गया था उनको राजा रघुवंशी की जिंदगी के बदले में कितने रुपए दिए गए थे? मात्र 50,000 रुपए। ये है एक इंसान की जान की कीमत।
बाकी जब सोनम आगे आके विक्टिम कार्ड खेलेगी तो कोई भरोसा नहीं है लोग उसकी बातों में भी आ जाए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके अकॉर्डिंग ये किसका काम लगता है? एक गरीब लड़का ये प्लान कर सकता है जिसकी गर्लफ्रेंड की कहीं और शादी हो गई हो, या फिर एक अमीर आदमी जो कि अपनी बेटी को उसके मन का भी देना चाहता था पर साथ में उसे समाज में अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी, या फिर एक बेटी जिसको अपने बाप के हार्ट पेशेंट होने की चिंता थी, साथ में अपने बॉयफ्रेंड को मांगलिक वाली परेशानी से भी बचाना था, या फिर हो सकता है कि वो अमीर बॉयफ्रेंड जो कि अभी तक छुपा हुआ है, किसी के सामने ही नहीं आया है और वही इसका मास्टरमाइंड है और अभी भी कहीं सेफ बैठा है। क्योंकि अगर ये मर्डर प्लान किया गया था तो जिस प्रकार से सामने आया है इसमें काफी सारे लूप होल्स हैं और वही इसका असली मास्टरमाइंड है जो कि अभी भी सेफ बैठा है। बाकी आखिरी में मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि जितने भी लोग बोल रहे हैं कि लव मैरिज से डर लगता है, अरेंज मैरिज से डर लगता है, लड़कियां सारी खतरनाक हो गई हैं, लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप इस बात को भी ध्यान दो कि जितने भी केस आते हैं उसमें लड़की अकेली नहीं होती है। इस वाले केस में इस लड़की के साथ 4 लड़के मिले हुए थे जिनने इसका साथ दिया था। लड़की एक गलत थी तो 4 लड़के गलत थे। पिछला जो हमारा मुस्कान वाला केस था उसमें भी उसका बॉयफ्रेंड था, तो लड़की अकेली कहीं नहीं उलझी है, लड़के उसके साथ रहे हैं हर सिचुएशन में। तो लड़का लड़की कुछ नहीं होता, बुरा इंसान बुरा होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो। तो जेंडर वॉर्स जो होती है वो ज्यादातर उन लोगों के द्वारा निकाली गई होती है जिन्हें किसी एक स्पेसिफिक जेंडर से परेशानी होती है और वो ऐसे ही ट्रेंडिंग मुद्दों का यूज कर लेते हैं। जब लड़कों के विपरीत होता है तो वहां निकाल लेते हैं अपनी भड़ास, जब लड़कियों के विपरीत होता है तो वहां निकाल लेते हैं अपनी भड़ास। बाकी इस पूरे केस में सबसे ज्यादा अजीब बिहेवियर राजा रघुवंशी की बहन का लगा। लोगों का कहना है कि उसका भाई चला गया, स्टिल बहन फॉलोअर्स बढ़ाने में लगी है, काफी ज्यादा ट्रोल भी हो रही है इस वजह से। एक सेम कपड़ों में पहले वो अपने भाई को ढूंढने की गुजारिश करती है कि मेरे भाई को ढूंढो, और नेक्स्ट वीडियो में सेम कपड़ों में वो किसी गाड़ी का प्रमोशन करने पहुंच जाती है। हम सभी घबराए हुए हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, बस हमारे एक ही सहयोग करिए आप। भाई 999 रुपए में कार दिलाने वाली हूँ और थार चाहिए 2000 में दिला दूंगी। इसके बारे में दोस्तों यही कह सकता हूँ कि उसका सगा भाई था। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसी फीड हो रही है, क्या सोच रही होगी, भाई से फर्क नहीं पड़ रहा, पर उसको अगर फर्क पड़ रहा होगा तो उसको पड़ रहा होगा। सबका कोपिंग मैकेनिज्म अलग अलग होता है। वो हो सकता है ये चाहती हो जल्दी से जल्दी जस्टिस मिल जाए, तो अपने फॉलोअर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करके वीडियोस बना के वायरल कर रही है ताकि जल्दी से जल्दी केस को प्रेशर पड़े और ज्यादा बड़ा हो केस, क्योंकि ऑलरेडी उसके 3 लाख समथिंग फॉलोअर्स थे, तो वो अपने फॉलोअर्स का यूज कर रही है कहीं ना कहीं। बाकी मेन चीज मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जैसी सिचुएशन है, राजा रघुवंशी की फैमिली को छोड़ के बाकी लोगों पे ध्यान दीजिए जो कि एक्चुअल में अभी जो कल्प्रेट है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।